A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर का जैसा कि आपको नाम दिखाई दे रहा है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री में हमने हंटर गैदरर से फूड ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे डिटेल क्वेश्चन ईमेल पर भेज सकते हैं। अगर आप क्विक रिप्लाई चाहेंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम मैसेज भी कर सकते हैं, और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिस पे आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, जिनको आप रिविजन पर्पस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहते हैं अगर 6 से 12 तक साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को भी देखना, तो आपको उसके लिंक भी यहीं पे मिल जाएंगे। इसको मैंने बहुत इलेबोरेटली कवर किया है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मेरी एक साइंस एमसीक्यूज एनसीईआरटी के एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 6 का। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में हमने बात किया था एंशिएंट इंडिया के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पेलियोलिथिक से मीजोलिथिक और मीजोलिथिक से नियोलिथिक एज जो होती है वो अलग होती है। हमने बात किया था कि इसका नॉमेनक्लेचर जो है नियोलिथिक, मेसोलिथिक, पेलियोलिथिक, ये सब क्यों पढ़ा, किस तरीके से पेलियोलिथिक जो एज है वो डिफरेंट है नियोलिथिक एज से। इन सारी बातों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है पहले वाले पार्ट्स में। तो जिस किसी को आई विल स्ट्रांगली इंसिस्ट, जो लोग भी एनसीईआरटी या हिस्ट्री फॉर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हिस्ट्री जो है वो मोर देन सफिशिएंट जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपको एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो आपको सीक्वेंस के साथ चलना पड़ेगा। आपको इसके पहले वाला चैप्टर भी जरूर से देखना पड़ेगा। सो नियोलिथिक एज में हमने बात किया, इसे न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो इसमें क्या फर्क था पहले वाली एज से, इसके अंदर जो टूल्स थे हमने बहुत ही माइक्रो टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया था। नियोलिथिक एज में क्या हुआ, हमने माइक्रो टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया। हमने इस तरीके के टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया जो बहुत छोटे छोटे थे, जिसको हम एरो के ऊपर लगा के यूज कर रहे थे, या फिर जेवलिन के ऊपर लगा के, जो भाला जिसको हम कहते हैं उसके ऊपर लगा के हम उसको यूज कर रहे थे। हमने बड़े बड़े एनिमल्स की जगह पर छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करना शुरू कर दिया था। हमने ऑब्जर्व करने के बाद अब देखना शुरू कर दिया था। हमने ग्रेन्स को उगाना शुरू कर दिया था, जैसे कि गेहूं की बात हो गई, बाजरा की बात हो गई, जौ की बात हो गई। हमने इनको उगाना शुरू कर दिया और कहीं कहीं पे हमको राइस के एविडेंस भी मिल रहे हैं। तो हमने ये सारी चीजों को उगाना शुरू कर दिया। अब हमें स्टोरेज की जरूरत पड़ी तो फिर हमने पॉटरी बनाना शुरू किया उसको स्टोरेज के लिए। तो ये सारी बातें हमने बात की थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नियोलिथिक एज के। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट्स मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में, मैप में आपको दिखाई थी ये सारी साइट्स। सिग्निफिकेंस क्या होती है साइट्स की, ये हमने बात किया था। फिर हमने टूल्स की बात की थी कि नियोलिथिक जो पीरियड था उसमें टूल्स किस तरीके के होते थे, डिटेल में हमने बात किया। डिफरेंस बात किया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमने शुरू कर दिया था, कैसे डोमेस्टिक एनिमल जो है वाइल्ड एनिमल से अलग होते हैं। प्लांट्स का डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया था, तो हमें अच्छी क्रॉप मिलना शुरू हो गई थी। ये सारी बातें हमने वहां पे की थी। तो न्यू वे ऑफ लाइफ आ गया था हमारा, हम फूड उगाने लगे थे। पॉटरी हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया था क्योंकि टाइम बचने लगा था। तो सोशल लाइफ भी शुरू हो गई थी। सोशल लाइफ जब शुरू होती है तो डिवीजन ऑफ लेबर भी शुरू हो जाता है। अगर आपको कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स मिलते हैं कि जो डिवीजन ऑफ लेबर की शुरुआत जो है वो नियोलिथिक एज से हो जाती है, तो उसका जवाब होगा यस। आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि हमें उसमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाना पड़ेगा। नियोलिथिक पीरियड से ही शुरुआत हो जाती है डिवीजन ऑफ लेबर। क्यों ये सब हो रहा है, ये सारे मैंने आपको लॉजिकली पिछली क्लास में पढ़ा दिया है। फिर हमने बात किया था सेटलमेंट्स के बारे में। बुर्जा होम की जो ड्वेलिंग है उसके बारे में हमने देखा था। ट्राइब्स क्या होती हैं ये हमने बात किया था। बरियल्स हमें मिले थे। अब क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा सेटल होना शुरू हो गए थे तो हमने अपने डियर वंस को दफनाना शुरू कर दिया था। पहले ऐसा हम नहीं कर रहे थे। पहले वाली जो एजेस थी, पेलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज में, हमें इस तरीके के एविडेंस नहीं मिलते। फिर हम बात कर रहे थे हमने बरियल्स करना शुरू कर दिया था। तो अब मैंने आपको बताया था ये इसका पार्ट 2 है। तो इसमें हम एक एक साइट की बात करेंगे, जो साइट हमको इंडिया में जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है जो हमको मिली है, जिसको एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक बात आप समझ लीजिए, अगर एनसीईआरटी किसी एक पर्टिकुलर साइट को, किसी एक मॉन्यूमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है ना अपनी किताब के अंदर, तो आप समझ लो कि जब पेपर सेट किया जाएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोला जाएगा कि आप हरियाणा पीसीएस का पेपर सेट कर दीजिए, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाऊंगी उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करूंगी। इंस्पाइट कि मैं जानती हूँ कि भाई उसमें छोटी क्लास में हम पढ़ रहे हैं, बट मैं चाहूंगी आप लोगों से, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, कि आपको उतना पता हो। तो हमेशा जो भी एनसीईआरटी के अंदर एम्फेसिस दिया गया है अगर किसी टॉपिक को, तो आपको उसमें से पढ़ना जरूर है। तो हम वही कर रहे हैं।
एनसीईआरटी में हमें बताया गया कि बुरज़ाहोम जो साइट है, मैंने आपको बताया कहाँ पे है ये, कश्मीर वैली में। हमने मैप देखा था, बुरज़ाहोम और एक गुरफकाल, दो साइट्स थी जो हमने इंपॉर्टेंट साइट देखी थी, किसमें, कश्मीर में। तो ये कश्मीर वैली की साइट है, जम्मू एंड कश्मीर में हमें मिलती है ये जम्मू एंड कश्मीर। अब कुछ लोग नीचे लिख सकते हैं कि भाई जम्मू एंड कश्मीर तो हो गया, डिवीजन होके यूटी बन गया, ठीक है, आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लो, राइट। तो बुरज़ाहोम जो है आर्कियोलॉजिकल साइट है, क्योंकि ये हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या मिला, इसके अंदर जो खास बात हमको मिली बुरज़ाहोम के साइट में, हमें ह्यूमन और एनिमल स्केलेटन जो थे वो दोनों साथ साथ मिले। जो हमें पिट्स मिले जिसमें कि दफनाया गया था लोगों को, उसमें साथ में एनिमल्स को भी दफनाया हुआ मिला हमें, वो एविडेंस हमें वहां पे मिलते हैं। ओवल शेप पिट्स मिले, वो या तो फ्लोर पर थे, बिलो द फ्लोर थे, या फिर हमारे जो घर की परिधि के अंदर ही थे, जो घर बनाए गए थे वहां पे, सो कॉल्ड जो हमें घर के अवशेष मिलते हैं उनकी परिधि के अंदर ही वो बरियल जो साइट्स थी, जो दफनाने की जो जगह थी, वो घर की परिधि के अंदर ही थी जनरली, राइट। अगर कमरे में नहीं थी तो फिर आंगन जैसी जगह पर थी वो। कुछ जो ह्यूमन स्केलेटन है उनके हेड पर हमको होल के निशान भी मिले हैं, मतलब ड्रिल किया गया हो जैसे, मतलब ड्रिल तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन छेद किया गया के निशान भी हमको मिले हैं। इसके बारे में अलग अलग तरीके का डिसाइफर कर सकते हैं कि या तो उनकी किसी इस तरीके से डेथ हुई हो, या फिर पोस्टमार्टम का भी एविडेंस हो सकता है ये, क्योंकि हेड को अगर ड्रिल किया गया है तो हो सकता है उन्होंने खोल के देखने की मरने के बाद कोशिश की हो, कि जिसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, ऐसा कुछ किया हो। बट आपको इतना जानना जरूरी है, हमें एविडेंस मिले हैं होल बनाने के स्कल में। तो ये कहाँ, हमें बुरज़ाहोम की हम बात कर रहे हैं, एनिमल और ह्यूमंस के स्केलेटन हमें साथ साथ मिल रहे हैं। इनकी जो खास बात थी वो क्या करते थे कि जब बरियल साइट्स में हमें मिला है तो हमें सिटिंग पोजीशन में मिले हैं स्केलेटन। जो भी स्केलेटन हमको मिला वो सिटिंग पोजीशन में मिले जनरली। देखिए ये सिटिंग पोजीशन में एक पर्सन बैठा हुआ है, इसके पास पास आपको और भी एविडेंस मिले, डॉग के एविडेंस मिले, डियर के एविडेंस मिले, मतलब साथ में इनको दफनाया गया। इस वाले में ये सोने वाली पोजीशन में मिले, मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी को सिटिंग पोजीशन में बैठाया गया था, बट कुछ जो स्केलेटन है हमें सिटिंग पोजीशन में भी मिले हैं। जो पिट्स थे उसके अंदर डॉग्स की, डियर की, ये सारी बोन्स मिली, तो हमें पता है उनको साथ में दफनाया जा रहा था। तो ये बरियल साइट्स है, आप इसको देख सकते हैं, ये बुरज़ाहोम की बरियल साइट्स है। अगर आप इस चीज को देख भी रहे हो तो जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, जो आप इस को देख पा रहे हो, सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी में वो परमानेंटली स्टिक हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आर्ट, क्या हमें बुरज़ाहोम में कोई आर्ट भी मिला है? यस, हमें मिला है आर्ट। आर्ट जो है उस टाइम पे फ्लरिश हो रहा था, मैंने आपको बताया क्यों हम आर्ट उस टाइम पे फ्लरिश होना शुरू हुआ था, क्योंकि हमारा जो सारा टाइम था पहले हंटिंग गैदरिंग में चला जाता था। तो अब हमने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को शुरू कर दिया था, फार्मिंग, राइट। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा था, तो हमारा वक्त बचता था। तो अब अगर वक्त बचेगा तो हम कुछ ना कुछ आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस करेंगे। हम कुछ भी प्रैक्टिस करेंगे, हम उसे बाद में आर्ट फॉर्म बोल देते हैं। मतलब हर किसी को अपनी अपनी की हुई करतूत बहुत अच्छी लगती है, तो वो बता देता है कि भाई ये मेरा आर्ट फॉर्म है। कुछ भी बना देंगे, बोलेंगे ये मैंने पेंटिंग बनाई है, कुछ और बनाएंगे तो बोलेंगे मैंने ये सैंड आर्ट बनाया है, या पेट्रोग्लास के बारे में हमने बात किया था, एक पत्थर लेके दूसरे पत्थर से उसमें खुदाई शुरू कर देंगे, तो वो भी एक आर्ट फॉर्म ही है। आर्ट का मतलब जरूरी नहीं है किसी दूसरे को वो पसंद आए ना आए, लेकिन वो आर्ट फॉर्म है, राइट। तो फ्लरिश किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें क्या क्या मिला, पेंटिंग देखने को मिली हमें वॉल्स के ऊपर, और रॉक की केव्स में हमें पेट्रोग्लास भी मिले हैं, जो हमने पहले बात किया था। हमें क्या मिला, टेराकोटा के फिगर्स मिले, मिट्टी के जो है बुल्स, बर्ड्स, ये सब हमें मिले हैं वहां पे। कहाँ पे मिले हमें, पिकली हॉल में मिला है, टालकोटा में मिला है, और संगनाकली, ओके, संगनाकली में मिला है, पिकली हॉल में मिला है, और टेराकोटा में मिला है। इनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, अगर ये तमिल साइट्स है तो ये उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो बुरज़ाहोम में हमें और क्या मिला है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो उसमें हमें क्या मिला है, और स्टोन स्लैब मिला है जिसके अंदर इंग्रेव किया गया है हंटिंग सीन, एक हंटिंग सीन उसके अंदर बनाया गया है, राइट। तो हमें ऐसा स्लैब भी मिला है, ये देखिए, ऐसे स्लैब के ऊपर मिली है हमको ये वाली पेंटिंग। इसमें क्या है, हमें इस पेंटिंग में क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक डियर दिखाई दे रहा है, ऑल्टर डियर जिसको बोल रहे हैं, इसके सीन दिखाई दे रहे हैं। एक पीछे से इसको पर्सन मार रहा है और एक आगे से इसको पर्सन मार रहा है। ये हमको नियोलिथिक साइट में अगर मिलता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हंटिंग अभी भी कर रहे थे हम, नियोलिथिक पीरियड में भी हंटिंग कर रहे थे। कुछ लोग जो थे, मतलब कुछ लोग घर पे रह जाते थे, कुछ लोग चले जाते थे और हंटिंग प्रैक्टिस करते थे। तो क्योंकि प्रैक्टिस करते थे तभी तो उन्होंने ये बनाया, अदरवाइज हजारों सालों में उन्हें भूल जाना चाहिए था अगर उन्होंने हंटिंग स्टॉप कर दिया होता। बट उन्होंने हंटिंग स्टॉप नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने ये
बनाया, राइट। तो अभी भी हंटिंग प्रैक्टिस हो रही थी। तो अगर आपको ऐसा मिले कि हंटर गैदरर से हम फूड ग्रोअर बन गए नियोलिथिक तक आते आते, तो आप ये मत सोचिएगा कि हंटिंग हमने स्टॉप कर दी। हंटिंग भी कर रहे हैं हम, ओकेजनली कर रहे होंगे चाहे, लेकिन फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग हमने ऐसा शुरू कर दिया था। तो इस पे हमें स्लैब पे ये हंटिंग सीन मिलता है। इसको एक बंदा आगे से मार रहा है, दूसरा पीछे से मार रहा है। तो स्लैब रिवील करते हैं कि हंटिंग जो था स्टिल एक पार्ट था हमारे लाइफस्टाइल का नियोलिथिक टाइम में। नियोलिथिक टाइम में कौन आ चुका है? होमोसेपियन आ चुका है। नियोलिथिक टाइम में ही नहीं, वो एंड होते होते पेलियोलिथिक एज जब एंड हो रही थी, 10 से 12,000 साल पहले आए हैं होमोसेपियंस, उस टाइम पे वो लोग आ चुके थे, मतलब हम लोग आ चुके थे। फिर हम दूसरी साइड की बात करते हैं, मेहरगढ़ साइड की। मेहरगढ़ कहां पर है? हमने बात किया था जो अब प्रेजेंट पाकिस्तान में है मेहरगढ़ साइड। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें हमको मिले हैं एविडेंस किसके? हाउस बनाने के। हाउस बनाने के एविडेंस हमें मिले नियोलिथिक पीरियड के। इसमें जो मेहरगढ़ साइट है ना, उसके अंदर सन ड्राइड ब्रिक्स मिले हैं। अब एक चीज आप बड़े ध्यान से समझो, अब इसमें आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो। मेहरगढ़ साइट पाकिस्तान की साइड पे एक साइट है। कहां पे है वो? ऑफ कोर्स आसपास, मतलब इतना पास नहीं, लेकिन आसपास है इंडस वैली के, राइट। हो सकता है इंडस वैली तब तक जो है थोड़ा उसके पास और दूसरी उसकी नदियां रही हो। तो आप देखेंगे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन आती है तो इंडस रिवर के पास पास में आती है पूरी जगह पे। मेहरगढ़ साइड है न्यूलिथिक साइड। न्यूलिथिक टाइम पीरियड में भी मेहरगढ़ साइड देखिए आपको बाकी साइड से काफी एडवांस मिलेगी। एडवांस किस फॉर्म में? सन ड्राइड ब्रिक्स। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी जगह थी जहां पे मिट्टी फर्टाइल थी, वहां पे अच्छे से क्रॉप्स लग जाती होंगी। और जो अगर मिट्टी फर्टाइल है, क्रॉप्स अच्छे से लग रही है, तो बाकी की चीजें भी अच्छे से लगती होंगी, तो उनको शायद खाने पीने की दिक्कत नहीं रही होगी। तभी जो थे उन्होंने और चीजों को एक्सप्लोर कर पाए। आप इस चीज को कोरिलेट करने की कोशिश करिए। मेहरगढ़ जो साइट थी इस टाइम पर भी नियोलिथिक पीरियड में भी और साइड से थोड़ी सी एडवांस मिलेगी आपको। सनड्राइड ब्रिक्स, ब्रिक्स कब बनाओगे आप? और एडवांस स्किल है थोड़ा सा। तो अगर आपके पास वक्त है और आपकी मतलब वहां पे उस साइड के पास में डेवलपमेंट थोड़ी सी तेजी से हो रही है, ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर कभी भी आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, आपको दिमाग में रखना है कि किस साइट्स के पास में ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि वहां पे फिर बाद में इंडस वाली सिविलाइजेशन आई, विच वॉज अ वेरी एडवांस सिविलाइजेशन। जब हम बात करेंगे तो उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स को यूज किया। तो दिस इज वन थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड इन योर हेड, राइट। फिर हमने बात करते हैं जो इनके जो हाउस थे डिवाइडेड इनटू स्मॉल रूम्स। जो घर बने हुए थे उसके अंदर स्मॉल रूम्स भी मिले हमको, एविडेंस मिले ऑब्वियसली। तो सब जगह मिल रहे, वीट, बार्ले, कॉटन, इन सब के एविडेंस मिले हमको। इट इज बिलीव टू बी द प्लेस वेयर मेन एंड वुमेन रियर्ड शीप एंड गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये बात है, फर्स्ट टाइम पे हमें लगता है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले उगाया। क्यों मैं कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये नदी के किनारे साइड थी, बहुत ही फर्टाइल नदी के किनारे, इंडस के किनारे, सिंधु नदी जिसको कह रहे हो आप, उसके किनारे पे ये साइट थी। काफी ज्यादा पास में नहीं, लेकिन पास में थी। तो इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहले शीप गोट की रेयरिंग के एविडेंस यहाँ मिलते हैं हमको। इन्होंने घर के अंदर स्मॉल रूम्स भी बना रखे हैं, मिट्टी की ईंटों का प्रयोग किया है इन्होंने अपना घर बनाने के लिए। तो जो अर्ली लेवल्स आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या मिला उनको? एविडेंस ऑफ मेनी काइंड ऑफ एनिमल बोन्स। तरह तरह के एनिमल की बोन्स भी नहीं है, इससे हमें पता है कि ये उन सबको पाल रहे थे। लेटर लेवल पे अगर हम देखते हैं, लेटर लेवल क्या है? सबसे नीचे वाला अर्ली लेवल है, उसके ऊपर वाला लेटर लेवल है, उसके ऊपर वाला और एडवांस 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 एडवांस। तो लेटर लेवल में हमको क्या मिला है? दे फाउंड मोर बोन्स ऑफ शीप, गोट एंड स्टिल लेटर कैटल के बोन्स भी हमको मिलना शुरू हो गए। कैटल में क्या होता है? गाय, राइट। इस टाइप की चीजें हमें मिलना शुरू हो गई। तो अर्ली और लेटर लेवल का मतलब क्या? यही मैंने आपको बता दिया। लेवल नंबर 4 जो है वो अर्ली है, फिर उसके ऊपर 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 जाते जाएंगे, मिट्टी जमती जाएगी, तभी तो ऊपर वाला जो लेवल होगा सबसे नया लेवल होगा, सबसे नीचे दबा हुआ लेवल सबसे पुराना लेवल होगा, राइट। ऐसे ही स्टेटमेंट भी आता है क्वेश्चन में कि जो सबसे पुरानी लेयर है विच इज एट टॉप मोस्ट। नहीं, जो सबसे पुरानी लेयर होगी वो सबसे नीचे होगी। तो जो फर्स्ट ऑक्यूपेशनल लेयर है वो इंडिकेट कर रही है लेवल 4 को। तो क्या होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल, ग्राउंड अगर ऊपर भी उड़ जाता है, कभी कभी फ्लड आ जाती है, कुछ भी आ जाता है, तो वो नीचे वाले लेयर्स दब जाते हैं। और ये बात कोई 10-20 साल की नहीं हो रही है, ये हजारों साल की बात होती है। हजारों साल में ऐसी डेवलपमेंट्स होती है। जो 100 ईयर्स में ऐसा क्या हो रहा है? दिस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ माउंट। तो एक ऐसे माउंट सा बन जाएगा, ऊपर 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 मिट्टी आती जाएगी। जब हम उसकी एक्सकवेशन स्टार्ट करेंगे तब हमें दिखेगी पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन करते हैं हम जनरली, ताकि हमें पूरा समझ में आए। वर्टिकल डिगिंग कर दी हमने तो फिर हमें उस जगह पे, उस लेवल पे क्या था और आगे वो हमें पता नहीं चलेगा। तो जब एक्सकवेशन कंडक्ट की जाती है तो मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द अपर लेयर्स।
ये सारी बात हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, आप इसको रीड कर लेना, राइट। हम बात कर रहे हैं अब डिवीजन ऑफ नियोलिथिक कल्चर एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो साइट है उसके अंदर डिवीजन थी, हमें देखने को मिली, फर्स्ट कल्चर, सेकंड कल्चर, ऐसे हमको देखने को मिला। तो जो फर्स्ट कल्चर की अगर हम बात करते हैं, नियोलिथिक पीरियड में कब से स्टार्ट होता है? 8000 साल से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7000 साल से 5500 BCE तक फर्स्ट कल्चर है। इसको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको अपने दिमाग में पता होना चाहिए कि जो नियोलिथिक एज भी थी उसकी भी फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर की अलग अलग डेवलपमेंट हमको मेहरगढ़ में दिखाई दे रही है। तो फर्स्ट लेयर क्या है, 7000 से 5500 BCE में हमने फर्स्ट लेयर बोल रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे थे, हम प्लांट कल्टीवेट कर रहे थे, बार्ले, एमर, इनकॉर्न, व्हीट, जुजुबा, ये सब हम तरह तरह के प्लांट्स को कल्टीवेट कर रहे हैं। एनिमल्स को हमने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था, सेटलमेंट शुरू कर दी थी हमने, और हमारी जो सेमी नोमैडिक हो गई थी लाइफ। पहले हम नोमैड्स थे, पूरी तरह से एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, अब हम सेमी नोमैड्स हो गए, सेटल होना हमने शुरू कर दिया, पास्चर्स अपने उगाने शुरू कर दिए, जाते थे हम उसको भी छोड़ के जब उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती होगी। ऑर्नामेंट्स हमने शुरू कर दिया, अब खाली बैठे तो हम कुछ कुछ चीजें डेकोरेट करके देखेंगे, कोई पत्थर को सजा के देखेंगे, कोई लैपिस लाजुली जैसा अच्छा स्टोन मिल गया उसको सजा के देखेंगे अपने घर में, ओ अच्छा लग रहा है, फिर हम उसके गहने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ दिखने में अच्छा लग रहा है तो हम क्यों नहीं इसका ब्रेसलेट बना के पहन लेते, लाइक दैट। ओके, तो कैसे शुरुआत होती है, गहनों की शुरुआत भी होती है यहाँ पे। ये देखिए, ये जो है फर्स्ट लेवल में हमें इस तरीके के घर मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, उसके अंदर 4 रूम्स भी बने हुए हैं अलग अलग, देखिए उसका दरवाजा बना हुआ है, इस टाइप से हमको चीजें देखने को मिल रही है, राइट। फिर सेकेंड और थर्ड पीरियड जो था, ये हम किसकी बात करते हैं, ये हम बात कर रहे हैं वो वाली साइट मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में दिख रही है हमको। अभी मेहरगढ़ में सेकेंड फेज दिखता है हमको 5500 से 4800 BCE, और थर्ड फेज दिखता है 4800 से 3500 BCE। और 3500 BCE के बाद क्या होता है, 3500 BCE के बाद शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, एविडेंस ऑफ पॉटरी मिल रहा है हमको, टेराकोटा मिट्टी की जो फिगर्स हैं उनको ग्लेज करके चमका दिया गया, उनको ग्लेज किया गया, फैंस बीड्स, हमें ग्लेज फैंस बीड्स भी मिले, हमें मिट्टी की फिगर्स मिली हैं, हमें मोती मिले हैं, ठीक है, हमें ऑर्नामेंट्स मिले, गहनों के अवशेष मिले हैं, हमें ट्रेड का साइन मिला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चला है कि नियोलिथिक पीरियड में हम ट्रेड कर रहे थे। कैसे पता चला, हमें लैपिस लाजुली मिला। लैपिस लाजुली जो है ना, जनरली आपको जिस जगह पे ये साइट है उस जगह पे मिलता ही नहीं है, तो अगर उस जगह पे नहीं मिलता तो ये कहीं बाहर से आया, मिलता कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान के पास मिलता है। तो जिस जगह पे मेहरगढ़ साइट है वहां ये मिल नहीं रहा, उससे कुछ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स किलोमीटर दूर मिल रहा है, तो हमको पता चलता है कि भाई वहां पे ट्रेड हो रहा था, ये अफगानिस्तान से लाया गया होगा, जो अफगानिस्तान में अवेलेबल है, जो बडख्शान जो जगह है नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान की, वहां पे हमको लैपिस लाजुली मिलता है, क्योंकि जोग्राफिकली इस तरीके से रॉक्स बनती है ना, वहां पे मतलब वहां पे पाई जाती है। अब ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी रॉक कहीं पे भी मिल जाएगी, सोने की खाने कहीं पे भी मिलना शुरू हो जाएंगी, नहीं, अगर सोने की खाने तो हमें पता रहेगा ना इसकी पॉसिबल कौन कौन सी लोकेशन है, उसके बाद हम उसकी लैब टेस्टिंग करके बता देंगे कि भाई ये वाला जो सोना है इस खान से निकला हुआ है, इसकी कॉम्पोजिशन इस तरीके की है, राइट। तो हमें पता है कि जो लैपिस लाजुली था हमारे पास तो था नहीं, मतलब इस साइट पे तो था नहीं, तो मेहरगढ़ वाली साइट पे नहीं था, तो वो अफगानिस्तान से आया था। तो इससे पता चलता है हमारे ट्रेड भी हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे भी, नियोलिथिक टाइम पे। इस तरीके के कुछ ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, बीड्स मिलते हैं, जिनकी माला बना के रखी गई है, मतलब पूरी माला बनी हुई नहीं मिली होगी, बीड्स मिले होंगे, उसके अंदर छेद है तो इससे हमें पता है उसकी माला बनाई गई होगी। फिर जो हमें कश्मीर में जो साइट्स मिली थी, जैसे बुर्जा होम भी मिला था, तो उसके 2 फेज मिले हैं हमको, एक सिरामिक फेज मिलता है और ए सिरामिक फेज मिलता है। सिरामिक फेज वो है जिसके अंदर हमें पॉटरी मिलती है, ए सिरामिक फेज वो है जिसके अंदर हमें पॉटरी नहीं मिलती है। हमें ये जानते हैं कि वो मड हाउस में रहते थे, एरोज मिले हैं, हमें टूल्स मिले हैं, उनकी पॉटरी मिली है, बरियल साइट्स मिली है, पेंटिंग मिली है, ये सारी चीजें हमको मिली हैं, हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप पढ़ लेना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हमें साइट्स मिलती है, कहाँ पे, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे हमें नियोलिथिक पीरियड की साइट्स मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डाउजली हेडिंग एंड सारूतारू और डाउजली हेडिंग जो है ये असम की साइट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैप पे दिखाती हूँ, ये देखिए असम में देखिए सारूतारू है, ये सारूतारू यहाँ पर है, और दाऊजी हेडिंग जो है ये यहाँ पर है। तो ये 2 साइट्स का है, असम की है। अरुणाचल प्रदेश की साइड है पारसी पार्लो, थोड़ा सा देखो मैंने बहुत अनलार्ज कर दिया मैप को, लेकिन उससे भी ज्यादा अनलार्ज मैप मुझे मिल नहीं रहा, तो आप देख लेना पारसी पार्लो। अब वो कहीं ना कहीं लिखी हुई मिलेंगी, अरुणाचल प्रदेश में एक साइट यहाँ पे है, मेघालय में आपको 3-4 साइट्स मिलेंगी, मणिपुर में आपको साइट मिलेगी, नागालैंड में आपको साइट मिलेगी, त्रिपुरा में आपको साइट्स मिलेंगी। नियोलिथिक पीरियड की बात हो रही है, पेलोलिथिक में भी मिली थी हमको
पेलियोलिथिक पीरियड में भी हमको मिली थी मेघालय में कुछ साइट्स, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में हमको दयाओजी हेडिंग, शारुतारू, ये जो है नियोलिथिक साइट्स मिली हैं। टूल्स मिले हैं हमको, एक्सेस मिली है, स्प्रेड सेल्स मिले हैं, मतलब जो आगे कुल्हाड़ी मिली है, आगे शार्प वाले वो इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं। कल्टीवेशन हमने मेनली वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज हो रहा है, एक जगह पे कल्टीवेशन करते थे, जब उसकी फर्टिलिटी डाउन चली जाती थी तो फिर दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाते थे। क्रॉप्स मिली हैं, यम्स एंड टारो की क्रॉप्स मिली है, यम्स एंड टारो जगह में। तो ये वाले मैप को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस वाले मैप को बिल्कुल अच्छे से रिविजन के टाइम पे भी देख लेना आप कहाँ कहाँ पे साइट्स है। फिर हम बात करते हैं अगर दाओजली हेडिंग जो है आसाम की जो साइट्स है उसमें हमें क्या स्पेशल मिला है। इस साइट पर हमको क्या मिला है, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के पास है ये साइट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चाइना और म्यांमार के रूट में आती है साइट, ये देखिए दाओजी हेडिंग जो है, ये देखिए यहाँ पे, तो इस रूट पे है ये साइट। तो इस साइट पे हमको क्या मिला है, पॉटरी मिली है, स्टोन के टूल्स मिले हैं। अदर फाइंड्स में हमें जेडाइट, अ स्टोन दैट मे हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम चाइना, जेडाइट स्टोन हमको मिला है जो कि हमारे कंट्री में नहीं मिलता, इस जगह पे नहीं मिलता जहां पे ये साइट है। तो जेडाइट जो स्टोन है रेड कलर का है, तो उस स्टोन को अगर हमें मिला है ये, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा चाइना के साथ भी ट्रेड था। दाओजली हेडिंग साइट का नाम है, असम की साइट है। इस साइट पे हमको जेडाइट स्टोन मिलता है, उससे हमें पता चलता है हमारा चाइना के साथ भी ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे। किस टाइम की बात कर रहे हैं, नियोलिथिक पीरियड की। हमें कुछ कॉमन टूल्स मिले हैं, टूल्स मेड अप ऑफ फॉसिल वुड, इस तरीके के हमको हार्ड वुड जो होती है उसके टूल्स भी हमको यहाँ पे मिले हैं। फिर हम बात करते हैं, ये देखो नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स मैंने मैप आपको दे दिया, दाओजी हेडिंग के बारे में हमने स्पेशल बात की, ये वाला पॉट भी हमको वहां मिला है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न इंडिया की। ईस्टर्न इंडिया कौन सा है, हमारा पूर्वी भारत। तो पूर्वी भारत में क्या क्या आएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब जगह आती है। तो पूर्वी भारत में हमें कुछ साइट्स मिली हैं, बीरभानपुर, चिरान, कुचाई, गोलबाईसासन, ये सारी हमको साइट्स मिली है। ओके, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर बिल्कुल ज्यादा मत जाओ, लेकिन प्रोनाउंस करके जरूर देख लिया करो ताकि याद रहे। स्टेट्स क्या है, बिहार और उत्तर प्रदेश में हमको ये सारे साइट्स मिले हैं। ये साइट्स में क्या था, कॉमन फीचर्स है जो हमें सेंट्रल एशियन साइट्स में मिले हैं, वही सारी चीजें, टूल्स मिले हमें अवशेष मिले, हम वो उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, बाजरा उगा रहे हैं, ये सारे के अवशेष मिले हमें। जिस तरीके के टूल्स मिले वो सारे शार्प थे, तो इसमें कोई अलग वैसी फाइंडिंग नहीं मिली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिरान देखिए यहाँ पर है, बारूदी यहाँ पर है, तो ये सारी यहाँ पर साइट्स हैं, उनकी बात हो रही है। और भी साइट्स हैं क्योंकि ये क्लास 6 का मैप है, तो इसमें इतने ही साइट्स दिखाए गए हैं। जब हम एडवांस क्लासेस की तरफ मूव करेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम क्लासेस में एडवांस करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी भी एडवांस होती जाएगी, उसमें और डिटेल्स आती जाएंगी, राइट। सेंट्रल इंडिया की साइट्स की मैं बात करती हूँ, तो सेंट्रल इंडिया में कोल्डीवा, चिरान, सेनुवार, ये सारी साइट्स मिली हैं, ये आप देख लीजिए। उसके अंदर कॉर्ड मार्क मिले हैं पॉटरी में, मतलब पॉटरी जो बनाई गई थी उसमें रस्सियों के निशान मिले हैं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया की क्रॉप में क्या क्या मिला है, वीट, राइस की जो खाया जाता है वहां पे, वो अच्छे से उगता है, अभी भी आपको पता है। तो उन सबके हमारे को अवशेष वहां पे मिले हैं, डोमेस्टिकेशन एनिमल के अवशेष मिले हैं, कैटल की बोन्स भी मिली है। साउथ इंडिया की जो साइट्स थी, जो मेजर नियोलिथिक कल्चर वर आइडेंटिफाइड फ्रॉम, आंध्र प्रदेश में मेजर साइट्स हैं, कर्नाटका में हैं, और नॉर्थ वेस्टर्न तमिलनाडु में ये साइट्स हमको मिलती हैं। ये देखिए ये मैप, ये कहाँ कहाँ पे मिल रही हैं हमको, देखिए कर्नाटका में मिल रही हैं, आंध्र प्रदेश में मिल रही हैं, और नॉर्थ वेस्ट जो है हमारा ये तमिलनाडु है, वहां पे भी हमको ये साइट्स मिल रही हैं। तो तीनों जगह पे हमें साइट्स मिली थी। तो ये जो साइट्स है, एश माउंट्स इन सेंटर विद सेटलमेंट अराउंड देम, तो हमें माउंट्स मिले हैं, मतलब ऐसे माउंट्स से बना बना के वहां पे रहते थे। साइट्स जैसे ही उटनूर एंड पलवॉय जो आंध्र प्रदेश में है, कोडेकल, कुपगल एंड बुधिहाल कर्नाटका में, सॉफ्ट एश एंड डीकम्पोज काउ डंग लेयर्स आर फाउंड इन दिस साइट। हमें वहां पे काउ डंग मिला है, सॉफ्ट ऐश मिली है। सॉफ्ट ऐश किससे बनती है, काउ डंग से बनती है, तो हमें वहां पे वो अवशेष भी मिले हैं, सॉफ्ट ऐश जो कि काउ डंग को आप जलाते हैं जब, तो उसके बाद जो उसकी जो राख बचती है वो सॉफ्ट होती है रिलेटिवली किसी और चीज को जलाने के बाद, तो उस तरीके के हमें अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पे वो भी, इसका मतलब वहाँ पे कैटल्स भी थे, कैटल के बोन्स भी मिले हैं, तो हमें उससे पता चलता है कि भाई उन्होंने कैटल्स को पालना शुरू कर दिया। तो साउथ इंडियन की जो ये साइट्स हैं वो ज्यादा डेवलप साइट्स थी, आप ये समझ लीजिए। ये वाला चार्ट आपको दिया गया है जिसमें हमने पेलोलिथिक ईरा को मीजोलिथिक के साथ और नियोलिथिक के साथ कंपेयर किया है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। पेलोलिथिक ईरा की अगर हम बात करते हैं तो आर्ट्स और क्राफ्ट में क्या कर रहे थे, वो दीवारों पे पेंटिंग बना रहे थे।
मीजोलिथिक एरिया के साथ साथ जो ईरा शुरू हुआ उसमें हमने पॉटरी बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन सबसे पहली पॉटरी कैसे बनी थी? सबसे पहली पॉटरी जो थी किसी चिपका के प्लास्टर के साथ बनी थी, जो लेटर ऑन जो मीजोलिथिक का लास्ट खत्म होते होते पॉटर्स व्हील आया। तो जब नियोलिथिक की जो हम बात करेंगे तो उनकी पॉटरी कैसे बनी हुई है? वो पॉटर्स व्हील पे बनी हुई है, डिफाइंड पॉटरी है। लेकिन मीजोलिथिक में हमको कैसी पॉटरी के अवशेष मिलते हैं? जो स्टार्टिंग वाली पॉटरी है उसको हमने प्लास्टर वाले पेस्ट कर करके बनाया था। कोई ऐसे हमने स्ट्रक्चर सा बना लिया होगा सीक का, तिनके का, उसके ऊपर चिपका के मिट्टी हमने पॉट बनाया था पहला। फूड कैसे खाते थे भाई? टोटल हंटर गैदरर थे पेलियोलिथिक पीरियड में। मीजोलिथिक पीरियड में आते आते उन्होंने थोड़ा हंटिंग कम करके, गैदरिंग थोड़ी कम करके स्टोर करना शुरू किया फूड को। नियोलिथिक में तो इन्होंने फार्मिंग शुरू कर दी है। अडेप्टेशन टू सराउंडिंग, यहाँ पे क्या होता था? फायर जलाना सीख लिया था हमने। अब क्या हुआ था? एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा था। जब तक पेलियोलिथिक एज खत्म होती है, तो पेलियोलिथिक एज खत्म होती है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो हमने क्या किया? अच्छी तरीके से फसल उगने लगी तो हमने सेटलमेंट शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने फुल फ्लेजेड सेटलमेंट शुरू करके घर भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये तीनों में डिफरेंस है, आपको अपने माइंड में रखिए। टाइम पीरियड रखिए। टाइम पीरियड जो है, जैसे इस वाले चार्ट में अगर 70,000 से 12,000 BC दिया गया है, लेकिन अलग अलग किताबें आपको लिखेंगी 5 लाख साल से या 2 लाख साल से लेके 12,000, 10,000 वो सबका कॉमन रहेगा। फिर 10,000 से लेके 8500 BC तक मीजोलिथिक, 8,000 साल तक, फिर 8,000 साल से लेके 3500 तक जो है वो नियोलिथिक चलेगा। कुछ जगह पे जल्दी सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन बन जाती है। कुछ जगह पे लेट बनती है ना, कुछ डेवलपमेंट में थोड़े स्लो रहते हैं, उनकी लेट आती है। अगर हम कंक्लूड करते हैं इस चैप्टर को तो हमें क्या सीखने को मिला? तो हमें ये सीखने को मिलता है कि जो नियोलिथिक कल्चर था वो, उसमें क्या हो रहा था? उसमें चेंज हो गया था। मीजोलिथिक में हम थोड़ा सा बदल रहे थे और नियोलिथिक में हमने देखा कि काफी बदल चुके थे हम। हंटर गैदरर से बंद करके हमने सेटलमेंट शुरू कर दिया था, फार्मिंग शुरू कर दिया था, एनिमल रियरिंग शुरू कर दिया था। टूल्स जो पहले बड़े बड़े ब्लंट से टूल यूज करते थे, अब हमने शार्प टूल्स को यूज करना शुरू कर दिया था। पॉलिश टूल को हमने जो है, फूड सोर्स हमारी चेंज हो गई थी, अब हमने अनाज उगाना शुरू कर दिया था। और हमारी क्या हो गई थी? क्योंकि अब हमें वक्त ज्यादा मिलता था तो हमने आर्ट को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, पॉटरी बनाना शुरू कर दिया। नियोलिथिक जो कल्चर है उसने जो आगे आने वाले जो कल्चर्स थे उसके लिए जो सिटीज का फॉर्मेशन होता है उसकी शुरुआत कर दी थी। तो ये सारी की सारी चीजें टेक अवे हैं हमारे नियोलिथिक एज से। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इन 2 चैप्टर्स में हमने खत्म किया है पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। अगर आपने ये दोनों चैप्टर ध्यान से समझे हैं तो आपके हेड में ये अच्छे से लॉजिकली चला गया होगा कि भाई किस तरीके से ट्रांजिशन होगा, तो डिफरेंस क्या क्या रहेंगे। नियोलिथिक जब तक खत्म होता है तब तक इंडस वैली की शुरुआत हो जाती है बहुत सारी जगह पर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, आपको साइट्स को मैप को देख के रट्टा लगाना है। मैप्स मैंने आपको दे दिए हैं। साइट्स के नाम जितने क्लास 6 ने लिखे थे हमने उतने लिख दिए हैं। आज जैसे जैसे हम एडवांस क्लासेस में जाएंगे, जब हम 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे, उस टाइम पे डिटेल में साइट्स के नाम आएंगे, तब हम डिटेल में लर्न करेंगे, राइट। क्योंकि हम ये क्लास 6 पढ़ रहे हैं तो हम स्टेप वाइज आगे जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और हिस्ट्री को बिल्कुल हिस्ट्री की तरह बोरिंग बना के मत पढ़िए। हिस्ट्री को अपने दिमाग को स्टिमुलेट करके पढ़िए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।